हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्लासेस। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का जो फर्स्ट टॉपिक था उसका रिमेनिंग पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही आपका टॉपिक है यहाँ पर। और इसमें कुछ टॉपिक कट चुके हैं सिलेबस से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और ब्रैकेट में है फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर विद द प्राइम फैक्टर्स आर रिटिन। ये इसका एक स्टेटमेंट आ गया कि कभी कभी मालूम किया जाता है गिव द स्टेटमेंट फॉर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन यू विल राइट दिस फंडामेंटल थ्योरम। दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ सी द application of fundamental theorem of arithmetic. Different type of application are given here. Now first one is given, we can find HCF of the two or the more number. It mean हम इसकी हेल्प से HCF फाइंड सकते हैं, टू या मोर नंबर का HCF फाइंड करेंगे। वी कैन फाइंड LCM ऑफ द टू ऑफ द मोर नंबर, या अगर LCM भी इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी हेल्प से हमें करना क्या होगा कि अगर टू नंबर्स दिए हुए हैं किस तरीके से, इफ़ A एंड B आर द टू डिस्टिंक्ट नंबर एंड देयर HCF इज है, ये सिंबल दिया हुआ है कि HCF H दिया हुआ है एंड LCM इज़ L, यानी ये सिंबल हमने दे दिए हैं कि HCF इज़ रिप्रेजेंटेड बाई H, LCM इज़ रिप्रेजेंटेड बाई L, देन A क्रॉस B मीन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर A क्रॉस B, two numbers are given, A cross B is equal to H into L, then find the first number means A you will find is equal to H into L upon B is equal to H into L upon A. Similarly, suppose you want to find out HCF यानी H, तो H is equal to A cross B upon L and L is equal to A cross B upon H. Similarly, one question is given कि express 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ प्राइम नंबर के लिए हमने क्या किया, 140 जो दिया हुआ है इसके हमने फैक्टराइज कर लिए, 2 7 द 47, फिर 2 से डिवाइड किया 35, देन डिवाइडिंग बाई 5 5 7 द 35। तो 140 इज इक्वल टू 2, ये 2 टाइम है तो इसको हमने 2 की पावर 2 कर दिया है इंटू 5 इंटू 7, और ये इसके प्राइम फैक्टराइज हो गए जो हमें देखना था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइज। फिर हमने ये किया है, यहाँ पर 5 है, 5005 को 5 से डिवाइड किया, फिर इसको 7 से डिवाइड किया। देखिए 5 1 5 0 0 1, 7 से डिवाइड किया 143, और फिर 11 से डिवाइड किया। तो दिस नंबर कैन बी रिटेन, यानी 5005 can be written 5 into 7 into 11 और into 13। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 11 एंड 13 ऑल द नंबर आर प्राइम नंबर। और हमको इनके फैक्टर करना था, किस फार्म में फैक्टर करना थे कि प्राइम नंबर की फार्म में इसको फैक्टराइज करना था, और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड दिया हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। दो चीज़ें करना है यहाँ पर। हमें 96 नंबर दिया हुआ है, ये पहला 96 होगा। सेकेंड वन इज़ गिवन 404 और इनका HCF फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम 96 को पहले फैक्टराइज किए लेते हैं, लाइक दिस 2429 आ जाएगा, और 2 8 द 16, फिर 2 2 द 4 2 4 द 8, देन दिस इज 12 एंड 2 6 द 12, देन 2 3 द 6 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 हाउ मेनी टाइम, 1 2 3 4 5, 2 इज़ गिवन 5 टाइम, दिस इज़ और इनटू देन 3। इस फार्म में हमने एक्सपोनेंट की फार्म में लिख दिया है। सिमिलरली अब हम 404 को लेके चल रहे हैं कि 404 इसके फैक्टराइज किए लेते हैं,
2 to the 4 0 और 2 to the 4, then 2 1 the 2 0 और 2 1 the 2. So this can be written 101 is a prime number, then 2 raised to the power 2 और इंटू 101. तो पहले हमने इसके फैक्टराइज किए और अब हमें देखना है एच सी एफ फाइंड करना होगा. देन एच सी एफ इज़ इक्वल टू, एच सी एफ में क्या करते हैं, पहले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ये देखते हैं कि कॉमन है या नहीं है. जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है. तो वो नंबर जो जितने भी नंबर हमने ले रखे हैं उनमें कॉमन होना चाहिए. और कॉमन के बाद हमें देखना होता है जो लीस्ट पावर, एच सी एफ में हमेशा लीस्ट पावर कंसीडर करते हैं. यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर 5 इज़ गिवन एंड यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर 2. तो लीस्ट पावर इज़ गिवन 2 रेज़ टू दी पावर 2. तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 2 और दिस कैन बी रिटन 2 into 2. योर आंसर इज़ 4. ये आपने जो है इसका एच सी एफ फाइंड किया है और अगला पार्ट इसका दिया हुआ है फाइंड देयर एलसीएम. तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम इज़ इक्वल टू, यू विल अप्लाई द फार्मूला ए यानी फर्स्ट नंबर इज़ गिवन 96 मल्टीप्लाइंग बाई द सेकेंड नंबर, दिस इज़ 404 और डिवाइडिंग बाई एच सी एफ. एच सी एफ यू फाउंड 4 और इसको डिवाइड कर लीजिए. 4 1 the 4 0, ये 101, इट मीन 96 और इंटू 101. मल्टीप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा 9696 और ये इसका एलसीएम हो गया. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. एलसीएम का लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसकी हेल्प से आपने इसको फाइंड किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन एक्सप्लेन एंड वाई. 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं. तो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर 7 into 11 into 13 और ये प्लस 13 है, ऐसे लिया. आप चाहें पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर 13 को ऐड करेंगे, वरना थोड़ा सा इजी हम करना चाहेंगे तो यहाँ 13 हम कॉमन ले रहे हैं. 13 हैव टेकन आउटसाइड और यहाँ रहेगा ये 7 फिर इंटू 11 और फिर ये रहेगा प्लस का 1. दिस इज 13 इंटू इन ब्रैकेट 77 और इन प्लस का 1. तो ये आ जाएगा 13 इंटू 78. अब ये 78 के अगर हम फैक्टराइज करें तो यूँ लिख सकते हैं 2 3 the 6 और 2 9 the 18. इसको यूँ लिख दीजिएगा कि 13 इंटू 2 और इंटू 39 लाइक. इसके और भी फैक्टर हो जाएंगे लेकिन इतने ही सफिशेंट हैं. तो यहाँ पर मोर देन देखिए 2 फैक्टर हो गए यहाँ पर 13 2 और 39. तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि किसी चीज़ के भी अगर मोर देन 2 फैक्टर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट, यहाँ लिख देने आर कंपोजिट नंबर. आर कंपोजिट नंबर. सिमिलरली सेकंड पार्ट को अगर हम देख लेते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 और प्लस 5. ये शो करना है. यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, ऐसे करके 5 कॉमन ले लिया हमने. तो ये रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये प्लस का 1 आएगा. ये 5 लिख दीजिएगा और यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करिए 5 इंटू 1009, ये पूरा एडिंग होकर आ जाएगा. तो यहाँ पर हमें दिखाना क्या है कि
यहाँ पर ये दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 1009 ये प्राइम फैक्टर हैं, तो इट इज़ आल्सो कंपोजिट नंबर। दीज आर द प्राइम फैक्टर, प्राइम, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। या हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट, लिख दीजिएगा कि इट इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर, टू और मोर प्राइम नंबर्स, मोर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यानी टू और मोर देन टू अगर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर हो गए। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज √3 इज़ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 कैन बी एक्सप्रेस, कैन एक्सप्रेस in the form of, in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। याद रखिएगा कि ये अगर रैशनल नंबर है तो Q 0 नहीं होगा। एंड वेयर, ये भी लिख दीजिएगा, P and Q, P and Q are integers, P and Q are integers, have no common factor, have no common फैक्टर। यानी ये इंटीजर्स हैं और इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ये हम लेके चल रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे, √3 लिख दीजिएगा और इसको हमने यूँ लिख दिया कि P/Q की फॉर्म में। देन स्क्वायरिंग, अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करिएगा इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 होल ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू P²/Q², एंड दिस इम्प्लाइज 3 इज़ इक्वल टू P² और अपॉन Q²। यानी इसको हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर लिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से 1 कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे P² इज़ इक्वल टू 3 Q², इस तरीके से लिख लेंगे। और इस पे इक्वेशन जैसे 1 डाल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि P इज़ डिविजिबल बाई 3, P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3, देन P इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब आगे कंडीशन बढ़ाते हैं। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि P इज़ इक्वल टू, टेकिंग P इज़ इक्वल टू 3m, तो P² इज़ इक्वल टू 9m² होगा यहाँ पर, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में P² के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। इट मीन यहाँ पर दिया हुआ है कि P² इज़ इक्वल टू 3 Q² इज़ गिवन, देन पुट द वैल्यू P² 3m² यानी 9m² इज़ इक्वल टू 3Q²। 3 से दोनों तरफ कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3m² इज़ इक्वल टू Q²। और दिस कैन बी रिटन
कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इट मीन इक्वेशन नंबर 2 डालिएगा और यहाँ पर जो है कि 3 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then q is also divisible by 3। अब ये दोनों इक्वेशन ही हमने देख लिए हैं यहाँ पर कि इन दोनों बोथ द इक्वेशन शोज फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड शोज 3 is common factor, common factor of P and Q, so therefore, but it is not a common factor, but it is not common, our supposition is wrong, and under root 3 is irrational नंबर जो आपको प्रूफ करना था। और देखिए सिमिलरली मैं यहाँ से बता दूँ कि √2 और √5 करना होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ रहेगी, √3 की जगह √2 या √5 रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे √3 √5 जो भी लिखना चाहेंगे, और बाकी इसी तरीके से सेम मेथड रहेगा। तो ये पूरा टॉपिक जो स्टेटमेंट हमारे थे जितना भी सिलेबस में था वो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यानी अब हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन देखना है ताकि उसमें सब कुछ आ जाए। तो ये अब कंप्लीट कर लिया है हमने, और अब आगे फिर अगला वीडियो में मुलाकात करते हैं।